गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार मिश्रा मैथमेटिक्स ब्रांड में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में पढ़े थे हम लोग कैसे रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट का निकालते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में पढ़े स्लोप के बारे में, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। फिर पार्ट 3 में पढ़े एरिया के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में, सेक्शन फार्मूला के बारे में, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे एसएससी में, रेलवे में सवाल आता है। उसके बाद आज का क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं एक गिवन पॉइंट और एक गिवन स्ट्रेट लाइन से। उसके बाद आज के ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। ये पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड तो पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ेंगे? सर्कम सेंटर के बारे में कैसे निकालते हैं, इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक दो क्लास और मेरा आएगा सेंट्रॉइड ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बोर्ड पे लिखे हैं हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो देखते हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्या दिया रहेगा आपको। एक लाइन गिवन रहेगा और एक पॉइंट गिवन रहेगा। जैसे एक लाइन दे दी है, एक लाइन है, एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है x1 y1। बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा, इसका मतलब क्या है? यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी यही तो डिस्टेंस डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कोई भी एक पॉइंट देके और एक लाइन देके आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एसएससी रेलवे में सवाल आ जाता है। तो देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। देखिए कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डी बराबर। आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि x और y के जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, यहाँ पे x1 y1 जो रहेगा यहाँ पे, वो x और y के जगह पे पहले रखना है। इसका मतलब ऐसे देखिए d बराबर इस पॉइंट को इसमें रखिए, यानी x जगह पे क्या रखेंगे x2, y की जगह पे क्या रखेंगे y1 बराबर 0 को हटा देंगे तो रख दीजिए। रखिए a, बताइए x जगह पे क्या रखेंगे तो आप बोलेंगे x1, तो a x1 प्लस b y की जगह पे y1 प्लस b y1 प्लस क्या c बाई कितना, तो बाई लिखेंगे x के बगल में क्या है a, y के बगल में क्या है b, तो नीचे लिखेंगे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए डिस्टेंस कभी क्या निगेटिव होता है? निगेटिव हो सकता है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, यहाँ तो निगेटिव वैल्यू आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। इसलिए अगर हम मॉड लगा दें इसका मतलब हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यानी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो d बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d बराबर ax1, मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको। कैसे याद रखना है? जो भी लाइन गिवन रहेगा उसमें क्या करेंगे? पॉइंट को पुट कर देंगे, मतलब पुट कर दिए ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और नीचे क्या करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट। तो आइए इसको नोट कीजिए, हम एक दो एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हम लोग क्या देखें कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम इस पे दो क्वेश्चन लिए हैं, बहुत आसान सवाल है जो एसएससी में पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -3 4। यानी आपको एक पॉइंट गिवन है -3 4 और एक लाइन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। सेम सवाल है, दोनों एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। सेकेंड है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। यहाँ पे पॉइंट क्या है? ऑरिजिन, मतलब क्या? 0 0। और एक लाइन क्या है? 12x प्लस 5y प्लस 7 बराबर कितना? 0। दोनों सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन बताइए। फर्स्ट में d बराबर कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? क्या बोले? इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दें, सिर्फ क्या भूल जाना है? बराबर 0 भूल जाना है। रखिए x जगह पे क्या रखेंगे तो क्या रखेंगे? -3, तो रखिए 3 इंटू x जगह पे कितना? -3 प्लस 4 y की जगह पे कितना? 4, यहाँ पे क्या है? -5 बाई कितना? क्या बोले? नीचे क्या करेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? ए मतलब x कोफिशिएंट, बी मतलब y कोफिशिएंट, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 4 का स्क्वायर। बताइए आंसर कितना? तो और देखिए आपको क्या बोले, यहाँ पे मॉड लगा देना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस में हमेशा वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो मॉड लगा देते हैं। बताइए कितना हो गया? 3 इंटू 3 यानी माइनस में -9, और ये कितना हो गया? 16, यानी 7 माइनस 5 कितना? 2 बाय नीचे कितना हो गया आपका? तो 5। आंसर कितना हो गया?
2/5 डिस्टेंस है, इसका मतलब 2/5 यूनिट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड का देखिए सॉल्यूशन, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, आपसे कभी भी बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछेगा एसएससी, ठीक है। तो सेकेंड सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्टेंस बराबर, बताइए यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ तो पॉइंट ऑरिजिन है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 0, तो रख दीजिए, कितना है 12x, लेकिन x 0 मतलब ये खत्म, y 0 मतलब ये खत्म, क्या बचा ऊपर, क्या बचा 7/√अंडर, क्या बचा यहाँ पे a² प्लस b² मतलब 12² प्लस 5² मतलब 12² प्लस कितना 5² मतलब 7 कितना 13। इस सवाल का क्या हो गया आंसर। तो कृपया उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही छोटा सा सवाल रहेगा, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का आंसर पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग तो सेंट्रॉइड पढ़ चुके हैं पार्ट 3 में, अब देखते हैं हाउ टू फाइंड क्या इन सेंटर सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन ए ट्रायंगल। हिंदी में लिख दे रहे हैं, अंतः केंद्र, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, सरकम सेंटर मतलब क्या बाह्य केंद्र या परि केंद्र, ऐसे समझिए परि केंद्र, क्योंकि बाह्य केंद्र मतलब हो जाएगा क्या एक्सेंट, परि केंद्र तथा लंब केंद्र किसी त्रिभुज में कैसे निकालें। आइए हम लोग देखते हैं इसका पहले कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे कैसे निकालें। देखिए सबसे पहले देखेंगे होता क्या है, उसके बाद देखेंगे सवाल कैसे बनेगा। पहले लिखे इन सेंटर, तो यहां पे लिखते हैं इन सेंटर, हिंदी में क्या कहते हैं इसे अंतः केंद्र। इन सेंटर होता क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। अब आप गौर देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, कटान बिंदु, यानी इन सेंटर जो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब वो क्या होता है फिगर में देखते हैं। जैसे आपको मैं एक ट्रायंगल दे दिए ए बी सी, क्या बोले इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब देखिए ए का एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब ए एक एंगल है, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो बताइए एक एडी लाइन सेगमेंट, वैसे इक्वली डिवाइड कीजिए बी को, तो डिवाइड कर दिए बी ई, वैसे डिवाइड कीजिए किसको सी को, जहां पे कट किया है यानी एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर जहां पे कट किया है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर समझते हैं, क्या कहते हैं कोण विभाजक, लिख दे रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर। हिंदी में लिख दे रहे हैं कोण समविभाजक के कटान बिंदु को
अंतः केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी हम लोग क्या देखें, किसी ट्रायंगल में इंसेंटर क्या होता है, इंसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इंसेंटर। यानी कौन सा द्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, इंसेंटर कहते हैं। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपके सवाल में डिफिनेशन थोड़े पूछेगा, आपके सवाल में एक प्रॉब्लम रहेगा और आपको कितना फास्ट उसका आंसर निकालना है। तो आप देखिए एग्जाम में आप कैसे सवाल पूछा जाएगा और कैसे बनाएंगे आप। तो अभी हम क्या देखें, इंसेंटर क्या होता है। चलिए देखिए, इंसेंटर पहले क्या देखिए क्या होता है इंसेंटर। अब देख रहे हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। इंसेंटर का मतलब क्या होता है, अंतः केंद्र। ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा x1 y1, इसका रहेगा x2 y2, इसका रहेगा x3 y3। यानी आपके कोऑर्डिनेट में कैसे सवाल पूछेगा इंसेंटर पे, तीन कोऑर्डिनेट यानी तीन वर्टेक्स दे देगा, पूछेगा इसका बताइए आई क्या होगा, मतलब क्या आपसे पूछ रहे हैं इंसेंटर क्या होगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस निकाल लेंगे आप, कैपिटल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं, कैपिटल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी कहते हैं, कैपिटल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। यानी आप एक्स वाई मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आई बराबर एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो x कैसे निकालेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे x निकालेंगे वैसे ही y निकालेंगे। देखिए x बराबर क्या होगा, x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाय a प्लस b प्लस c, वैसे ही y बराबर क्या होगा, a x2 प्लस b क्या हो गया, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाय a प्लस b प्लस c। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नहीं y आएगा, a y2 a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाय a प्लस b प्लस c। हम लोग दो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसको नोट कीजिए। तो अभी हम क्या पढ़ें, कैसे इंसेंटर निकालेंगे। उसके बाद आपको एक सवाल लिखे हैं, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल। मन इसका मतलब किसी ट्रायंगल में आपको क्या निकालना है, इंसेंटर निकालना है। और आपको क्या गिवन है, आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है। तो यही सवाल को आपको किसमें लिख दिए, हिंदी में। यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष 4 - 2 5 5 एवं -2 4 है, तो त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। आपके पास चार ऑप्शन भी है। तो आप देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन। आपको क्या पता है, आपको पता है यानी इन सेंटर निकालना है, मतलब x निकालना है, x। लेकिन आपको क्या पता है, सबसे पहले x कैसे निकालेंगे, तो आपको तो डिस्टेंस चाहिए ए बी सी का वैल्यू। मतलब एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है ए बी सी, मतलब कितना है 4 - 2, ये कितना है 5 5, ये कितना है -2 4। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप गौर से देखिए 4 - 2 एक पॉइंट है, एक 5 5 है, एक -2 4 है। पता है कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब सबसे पहले तो आपको एबीसी निकालना है, एबीसी निकालना है। तो सबसे पहले एबीसी निकाल लीजिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर। ए बी सी क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस के लिए आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो हम लोग ए बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, तो निकाल दीजिए रूट अंडर। बताइए हम निकाल रहे हैं ए मतलब ये, बताइए कैसे निकालते हैं, याद होगा y का डिफरेंस
और x का डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब बताइए 5 में -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, यानी 5 माइनस -2 मतलब 7। तो 5 माइनस -2 7 का स्क्वायर प्लस बताइए 5 में 4 माइनस करेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 5 माइनस 4 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, कितना हो गया यहाँ पे आप बोलेंगे कितना √50। √50 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5√2, तो लिख सकते हैं 5√2। बताइए वैसे ही बताइए हम लोग b निकालेंगे कैसे, तो सेम डिस्टेंस फार्मूला से 4 माइनस माइनस प्लस मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बताइए -2 ठीक है कितना हो गया, यानी -2 -4 यानी -6 का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 36 कितना हो गया 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2। वैसे बताइए c बराबर, c मतलब ये डिस्टेंस बताइए कैसे 5 माइनस 4 कितना 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर मतलब कितना 5√2। ABC मुझे पता चल गया, बताइए निकालने में दिक्कत है क्या, निकाल दीजिए x1 प्लस कितना क्या था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c। वैसे ही क्या था मेरा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। बताइए रख दीजिए सिर्फ वैल्यू a b c का वैल्यू रखेंगे तो रख दीजिए। बताइए a का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 5√2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है तो x1 तो ये है इसका मतलब 4 प्लस बताइए b का वैल्यू कितना तो आप बोलेंगे 6√2 इंटू बताइए x2 का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे 5 प्लस बताइए c का वैल्यू कितना तो आप बोलेंगे 5√2 इंटू कितना -2 यही तो बाय a प्लस b प्लस c मतलब कितना 16√2 बताइए √2 ऊपर कॉमन लेंगे नीचे से कैंसिल, इसका मतलब √2 ये √2 कैंसिल। अब बताइए यहां देखिए ay1 a का मतलब कितना, फिर बताइए डायरेक्ट दिमाग में कर दे √2 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट हम √2 को क्या कर रहे हैं कैंसिल कर दे रहे हैं। बताइए यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 5 इंटू बताइए y1 कितना है तो आप बोलेंगे -2 प्लस ये कितना है तो आप बोलेंगे 6 इंटू कितना 5 प्लस ये कितना 5 इंटू कितना आप क्या क्या बोलेंगे यहाँ पे 4 बाय कितना 16 क्योंकि √2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। बताइए आंसर बोलिए 5 इंटू 4 20 और ये हो गया आपका 30 मतलब 50, ये हो गया -10 यानी 40 बाय कितना 16 मतलब कितना 40 बाय 16 मतलब कितना 5/2। अब यहां देखिए ये कितना हो गया 30, ये हो गया 20 यानी फिर कितना हो गया आपका 5/2 यानी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कीजिए। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा इन सेंटर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट पहले क्या होता है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के। चलिए ध्यान दीजिए अब क्या देख रहे हैं सरकम सेंटर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं परिवृत्त, और यहां पे हम लोग देखेंगे ऑर्थो सेंटर, ये आपका है लंब केंद्र। पहले देखते हैं ये होता क्या। देखिए लिखा हुआ है सरकम सेंटर मतलब परिवृत्त, ये क्या होता है देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ये ट्रायंगल है ABC। अगर आप गौर से देखें तो अगर हम इसके मिड पॉइंट बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे ये होगा इसका मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को बोलेंगे तो आप बोलेंगे ये होगा मिड पॉइंट, अगर इसके मिड पॉइंट को बोलेंगे तो आप बोलेंगे ये होगा मिड पॉइंट। यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड के मिड पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी के इंटरसेक्शन पॉइंट को सरकम सेंटर कहते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसका मतलब
ये परपेंडिकुलर होगा। ये जरूरी नहीं है कि ए से पास करे, ये कहीं से भी पास कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जरूरी नहीं है बी से पास करे, वो कहीं से भी पास कर सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो हमेशा किससे पास करेगा? इसी पॉइंट से पास करेगा। जरूरी नहीं है पॉइंट सी से पास कर। यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड जहां पे मिलता है, जहां पे कट करता है, उसी पॉइंट को सरकमसेंटर कहते हैं। यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड इज कॉल्ड सरकमसेंटर। इसका मतलब हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे, लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इसका मतलब लिख रहे हैं यहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड perpendicular bisector of sides. Intersection point of perpendicular bisector of side is called circumcenter. यहां तक क्लियर हुआ? सरकमसेंटर किसको कहते हैं? परिवृत्त किसको, परिकेंद्र किसको कहते हैं? परिसेंटर यहां पे परिवृत्त होगा, परिकेंद्र यहां पे क्या होगा? परिकेंद्र होगा, ना कि परिवृत्त। यानी सरकमसेंटर मतलब क्या? परिकेंद्र। परिकेंद्र इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड इज कॉल्ड क्या? सरकमसेंटर। अब सवाल है निकालेंगे कैसे, वो तो हम लोग देख रहे हैं कैसे निकालेंगे। एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए यहां पे ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई दिक्कत? यहां पे हम लोग क्या देखे थे? यहां पे देखे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, लेकिन यहां पे देखेंगे, देखिए ए से जब परपेंडिकुलर डालते हैं उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, वैसे ही बी से परपेंडिकुलर डालेंगे, वैसे ही सी से परपेंडिकुलर डालेंगे। तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलेगा उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र कहते हैं हिंदी में। पता है क्या लिखेंगे? नाम दे देते हैं, हटाइए। चलिए देखिए क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। यानी तीनों लंब जहां पे कट करते हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ऑर्थोसेंटर कहते हैं। हम दोनों बता दिए, सरकमसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है। एसएससी में जो सवाल आता है पहले उसके बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एसएससी में जब भी सरकमसेंटर और ऑर्थोसेंटर पे सवाल होता है तो हमेशा राइट एंगल पे सवाल दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि स्टूडेंट के पास बहुत ही कम टाइम में मैक्सिमम सवाल करने होते हैं, इसलिए कभी भी वो सवाल को लेंदी नहीं बनाएगा। वो जब भी सेट करेगा तो किस पे सेट करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हम लोग देखते हैं कैसे सवाल पूछेगा। पहले कंसेप्ट देखते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बनता है, यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यही पॉइंट आपका क्या होगा? क्योंकि आप गौर से देखिए, यही तो एल्टीट्यूड क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री होगा, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थोसेंटर कहेंगे। यानी कभी भी अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है ट्रायंगल में, तो आप चेक कर लें क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, हमेशा बन रहा होगा, क्योंकि एग्जामिनर एसएससी में खास करके हमेशा राइट एंगल पे ही ऑर्थोसेंटर
और सरकम सेंटर पूछते हैं। इन सेंटर आपको हट के दे देगा, सेंट्रॉइड आपको कुछ भी डाटा दे के पूछ देगा, लेकिन ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर एग्जामिनर हमेशा ये प्रयास करता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल दें। राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे 90 डिग्री बनेगा वही पॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब आप देखिए हाइपोटेनियस तो ये है, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। बताइए अगर 3 पॉइंट गिवन है, अगर आप ये पता कर लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कितना आसान हो जाएगा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर निकालने में, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर जब भी सवाल को सेट करेगा तो कैसा सवाल होगा, राइट एंगल पे बेस्ड होगा। ऐसे में 1-2 सवाल करेंगे जो राइट एंगल पे ना हो, लेकिन हमेशा प्रयास कीजिए जब भी आपको एसएससी में सवाल पूछेगा तो राइट एंगल ही देगा। आप डाटा को कृपया चेक कर लें, कैसे चेक करेंगे वो भी बता देंगे। तो इतना तो समझ में आया कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है तो जहां 90 डिग्री बनता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा और हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कैसे निकालेंगे सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो अभी तक हम लोग क्या कंसेप्ट समझे, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर एग्जाम में जो सवाल आएगा कैसे आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। सवाल कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इसका मतलब ट्रायंगल में 3 पॉइंट गिवन है। बताइए 3 पॉइंट गिवन है, कैसे चेक करेंगे राइट एंगल है या नहीं है, फास्ट चेक करेंगे। कैसे, इस दोनों का स्लोप निकाल देंगे। बताइए स्लोप कैसे निकालने के लिए आपको बताए थे, कैसे बताए थे, याद है, y का डिफरेंस बाय x का डिफरेंस। बताइए y का डिफरेंस कैसे, 8 - 7 बाय कितना 2 - 4 यानी कितना 1 बाय -2। कोई दिक्कत। अब इस दोनों का स्लोप निकालिए, इस दोनों का स्लोप बताइए क्या होगा, स्लोप इक्वल टू, बताइए इसका स्लोप कितना होगा 7 - 5 बाय कितना 4 - 3 यानी 2/1। क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, ये m1 ये m2, क्या दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो आप बोलेंगे है। इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑर्थो सेंटर होगा, कैसे निकालेंगे सरकम सेंटर। आप देखिए इस दोनों में और इस दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है। बताइए फर्स्ट सेकेंड में या सेकेंड थर्ड में कौन सा पॉइंट कॉमन है, जो पॉइंट कॉमन होगा वहीं पे तो 90 डिग्री बनेगा, वही तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहीं पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, मतलब यही 4,7 क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। क्योंकि आपको बताए थे जहां पे 90 डिग्री बनता है वही पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बताइए क्या लिखेंगे, ऑर्थो सेंटर बराबर, ऑर्थो सेंटर बराबर कितना 4,7। और आपको क्या बोले, सरकम सेंटर जो होता है हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। जब ये 90 डिग्री हो गया इसका मतलब हाइपोटेनियस यही दोनों पॉइंट पे तो हाइपोटेनियस होगा। इसका मतलब इस दोनों के मिड पॉइंट ही तो क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। मतलब सरकम सेंटर बराबर इस दोनों का मिड पॉइंट, याद होगा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बताइए इसका और इसका मिड पॉइंट, बताइए 2 + 3 5/2, 8 + 5 13/2। इस सवाल का आंसर होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। हम लोग जब अभी तो खत्म नहीं हुआ कोऑर्डिनेट, एक पार्ट और आएगा, एक पार्ट और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा एक पार्ट लेने के बाद, ये चौथा पार्ट था, 5वां पार्ट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लगभग 25 से 30 सवाल का एक अलग से हम लोग क्लास ले लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।